कब क्या हो जाए राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल होता है और पल पल बदलती हुई राजनीति की दशा और दिशा नए नए आयाम दिखाती है। एक बार फिर से चर्चा जबरदस्त ढंग से होने लगी है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा। इस उथल पुथल को लेकर के चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी, या कहा जाए तो कई महीनों से चल रही थी। जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए हैं तब से कई रूप रंग बिहार की राजनीति ने बदले। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यवस्था कर ली है और नीतीश कुमार के जाने से जो वोटों का लॉस होगा उस लॉस को पूरा करने के लिए उसने नीतीश कुमार के करीबियों को अपने पास बुला लिया है और उसकी पूरी योजना और रणनीति बन गई है। इस रणनीति के तहत अब बिहार में एक नए तरह का आपको गठबंधन देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक से पिछले करीब 36-48 घंटों में कई तरह की बातें सामने आ गई। दिल्ली से खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बन जाए। लेकिन इस बात में उतनी ही सच्चाई थी जितना नीतीश कुमार का एनडीए में होना। नीतीश कुमार अपनी रणनीति और राजनीति अपने हिसाब से बनाते हैं और आने वाले भविष्य का उन्हें पहले ही अंदाजा लग जाता है। भले ही कोई कहता हो, या रामविलास पासवान को कहा जाता था कि मौसम वैज्ञानिक है, उसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। जब जब उन्होंने पाला बदला है तब तब बिहार और देश की राजनीति में नए परिवर्तन हुए हैं और एक बार 2014 में वो मात खाए थे। लेकिन उसके पीछे भी नीतीश कुमार की अपनी रणनीति थी कि वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे कैसे रखना है। इसके चलते उन्होंने 2013 में वो जानते थे कि नरेंद्र मोदी के सामने बहुत कद उनका छोटा हो जाएगा और उस कद को बड़ा करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ा था। 2015 में चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान और प्रिय नीतीश कुमार हो गए थे, क्योंकि एक राज्य जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं बन पाई थी नीतीश कुमार ने बनवा दिया था। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो नया दांव खेला है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है उससे साफ लग रहा है। हमने आपको बताया था पिछली ही खबर में कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान जो है वो बराबर चेंज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 कोण पे काम कर रही है, जैसे नीतीश कुमार 3 कोण पे काम करते हैं। नीतीश कुमार के पास एक विकल्प जो अभी उनके पास रहता है, उसके अलावा 2 विकल्पों पर काम करते हैं और इसीलिए वो बिहार में 17 सालों से सत्ता पर है। आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आएगी। यही कारण है कि बार बार विलंब हो रहा है और ऐसे लोगों को किनारा करने की भी बात की जा रही है जिन लोगों के कारण नीतीश कुमार को तकलीफ हो रही है या जिन लोगों ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ऐसे लोगों को सन्टिंग पोस्ट में डाल करके एक बार फिर से नए अभियान की शुरुआत होगी और इसी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है कि अब तक चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सरीखे जो भी नेता हैं, जो भी दल है, उन सारे लोगों को स्टैंड बाई में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और खास करके हम बार बार आपको बता रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरा कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। पहले अमित शाह अपने हाथ में पूरा कमान लेकर के और चीज़ों को सेट करते हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी के हाथ में सब कुछ जाता है। 2 साल पहले से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लगभग ये तैयारी शुरू हो चुकी है बिहार को लेकर के। और बिहार से जो बातें उठ के आ रही हैं उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो 2014 और 2019 में सत्ता में आए, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिला हुआ है और इसके पीछे कारण नीतीश कुमार है। भले ही नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हो कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभियान के तहत इसको काम करें तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। खास करके अगर बिहार की बात करें तो टक्कर बड़ा होगा। 40 में से 39 सीट जीतने वाली जो एनडीए है उसको कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा जाता है कि मेजोरिटी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य कई लोगों से जिनके साथ उनका संबंध और नया एग्रीमेंट होने वाला था, नया गठबंधन बनने वाला था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिन जिन लोगों से
नीतीश कुमार के 36 के आंकड़े चल रहे हैं, उन सारे लोगों को स्टैंड बाई में रख दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में यह दिलचस्प होगा कि आने वाली बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। कहा तो यह जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब नीतीश कुमार को मौका मिले और कोई ऐसी बात, जबकि लगातार ऐसा होता जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो जाए जिससे कि तेजस्वी यादव से पीछा छुड़ाया जा सके या फिर उनसे अलग होया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चर्चाएं दिल्ली से चल करके बिहार की गलियारे में आ रही हैं वो कितनी मजबूत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने दावा किया है कि अब जल्दी ही उनका मुख्यमंत्री बिहार में होगा। इसका सीधा मतलब है कि वो चीजें बहुत मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हैं, बयान बदले हैं, भाव बदले हैं और प्रभाव देखने को मिल रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।